मध्य प्रदेश वन्यजीव संरक्षण में एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है। शिवपुरी का माधव नेशनल पार्क अब प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व पार्क बन गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर की उपस्थिति में इसका उद्घाटन किया गया। इस दौरान पन्ना से लाई गई बाघिन को जंगल में छोड़ा गया। टाइगर रिजर्व की शुरुआत को खास बनाने के लिए सीएम मोहन यादव और सिंधिया खुद सफारी गाड़ी चलाकर वाच टावर तक पहुंचे। यहीं पर 3 साल की बाघिन को जंगल में छोड़ा गया। टाइगर रिजर्व को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए 13 किलोमीटर लंबी सुरक्षा दीवार का भी लोकार्पण किया गया। प्रशासन का कहना है कि यह दीवार वन्य जीवों और नागरिकों के लिए सुरक्षा कवच का काम करेगी। माधव नेशनल पार्क में पहले से ही 2 मादा और 1 नर बाघ मौजूद थे। इनमें से एक मादा ने हाल ही में 2 शावकों को जन्म दिया है। अब इस नए बाघिन को छोड़ने के बाद यहाँ कुल 7 बाघ होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया पर इस उपलब्धि को लेकर खुशी जताई। भारत वन्य जीवों की विविधता और उनकी सुरक्षा की परंपरा से समृद्ध है। हम हमेशा जानवरों की रक्षा और पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयासरत रहेंगे। माधव नेशनल पार्क अब कूनो नेशनल पार्क से जुड़ चुका है, जिससे टाइगर और चीतों का इलाका 3451 वर्ग किलोमीटर तक फैल जाएगा। यह क्षेत्र अब श्योपुर से राजस्थान के रणथंभौर तक फैलेगा, जिससे जंगली जानवरों का आसानी से विचरण संभव हो सकेगा। मध्य प्रदेश पहले से ही टाइगर स्टेट के रूप में जाना जाता है और माधव टाइगर रिजर्व बनने से यह उपलब्धि और मजबूत हो गई है। अब देखना यह होगा कि यह नया टाइगर रिजर्व पर्यावरण संरक्षण और पर्यटन को कितनी नई ऊंचाइयों तक ले जाता है। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। जंगल में नई जिंदगी के लिए छोड़ा जाता है। मैं स्वयं भी इस अवसर पर उपस्थित हुआ था, लेकिन आज का दिन तो शिवपुरी के लिए महाकाल की नगरी से आता है और ये भी एक तरह से महाकाल की नगरी। ऐसे में शिवपुरी ये प्राचीन रियासत के समय एक राजधानी के रूप में रहती थी। बहुत गौरवशाली अतीत है। माननीय माधवराव जी सिंधिया 1919 में जिनके विजन के बलबूते पर उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से इसको डेवलप किया था। काल के प्रवाह में कई टाइगर छोड़े भी गए थे, लेकिन धीरे धीरे करके ये जो रिक्तता थी आज वो पूर्ति हो गई। पुनः यहाँ इस अभयारण्य में बाघ के जीवन के साथ बाकी सभी वन्य जीव संपदा हमारे बीच में वन्य पर्यटन को भी बढ़ावा देगी और ये हमारे सह-अस्तित्व की भावनाओं को पुनर्स्थापित करने का प्रयास करेगी। मेरी अपनी ओर से पुनः इस अच्छे अवसर पर का बफर जोन है। 375 किलोमीटर का कोर एरिया है। 1651 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्रफल है और अगर हम देखें तो एक ही पट्टी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मोहन यादव जी के कुशल नेतृत्व में मध्य प्रदेश में एक ही पट्टी पे जहां रणथंभौर की शुरुआत होती है, वहीं कूनो चीता अभयारण्य, वहीं शिवपुरी टाइगर रिजर्व, वहीं पन्ना टाइगर रिजर्व, उसके बाद कॉर्बेट नेशनल पार्क और उसके बाद नेपाल के तेरई, ये एक पट्टी दोबारा जीवित हो गई जो पूर्ण काल में जीवित होती थी। शिवपुरी नेशनल पार्क जो अब टाइगर रिजर्व आज बन चुका है, मेरे पूज्य पिताजी की जन्म जयंती भी है। मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को कि इस दिवस पे वे यहाँ उपस्थित हुए हैं इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए। और आज केवल टाइगर रिजर्व नहीं, लेकिन एक बाघिनी को भी स्वयं अपने हाथों से छोड़ा है। बहुत बड़ी साइज की बाघिनी है, पन्ना से आई है। अगले कुछ दिनों में नर भी छोड़ा जाएगा जो पैंच का है। तो कुल मिलाकर जो शुरुआत हुई थी 2023 में 10 मार्च को, जब 2 मादी और 1 नर को छोड़ा गया था, अब हमारे यहाँ 5 हैं और 2 शावक भी पैदा हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर हमारी संख्या 7 हो चुकी है। बड़ा शुभ संकेत है। पर्यटन भी बढ़ेगा, रोजगार भी बढ़ेंगे, व्यवसाय भी बढ़ेगा इसके आधार पर। और ये अभियान हमारा पिछले 4 से 5 सालों से चल रहा है। 2021 में मैंने शुरुआत की थी जब भूपेंद्र यादव जी से हमने मुलाकात की थी कि एनटीसीए में इसकी स्वीकृति होनी चाहिए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी में। 22 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री जी ने स्वीकृत करवाया। के बाद 10 मार्च 2023 को
दो मादी और एक नर को हमने यहाँ छोड़ा था। उसके बाद 2024 में मुख्यमंत्री जी ने अपने आप स्वीकृति प्रदान की NTCA के अंतर्गत। तहे दिल से हम धन्यवाद देना चाहते हैं। और फिर 2024 के नवंबर में हम लोग ने यहाँ जलकुंभी के लिए मशीन दिलवाई, जिसका प्रगति भी आप लोग स्वयं देख रहे हो। उस दिन क्या हाल था, मधुमक्खी घूम रहे थे और पूरा जलकुंभी छाया हुआ था। अब करीब करीब 30% साफ हो चुका है, कार्य प्रगति पर है। सुवेनियर शॉप भी खुला है, हमारे यहाँ कैंटीन भी खुला है। और 13.5 किलोमीटर का जो दीवार हमने बनाया था, क्योंकि वो टाइगर्स हम लोग ने पश्चिमी क्षेत्र में छोड़े थे, आज का टाइगर मुख्यमंत्री जी ने पूर्वी क्षेत्र में छोड़ा है, जो शहर के समीप है। तो NTCA ने कहा था कि दीवार बनना होगा, नहीं तो टाइगर शहर में भी जा सकता है। तो 11 फुट का दीवार, 14 किलोमीटर का 15 करोड़ रुपए की सौगात मुख्यमंत्री जी ने स्वयं अपने कर कमलों से उसका उद्घाटन किया है। हम धन्यवाद अर्पित करना चाहते हैं। और अंततः मैं निवेदन करूंगा कि हमारे इस टाइगर रिजर्व के लिए, जहां एक तरफ भूरा को बदैया कुंड के झरने में भी प्रगति हो पाए, ये सेलिंग क्लब का जो ऐतिहासिक सेलिंग क्लब है 125 साल पुराना, इसका जीर्णोद्धार का भी DPR बनाया है। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उसे स्वीकृति प्रदान करें। जो हमारा घंटाघर है, बरादरी है, उसकी भी जीर्णोद्धार उसी में सम्मिलित है। और इस झील के लिए जो माधव महाराज के द्वारा बनाया गया था, 2 मोटर बोट दिलवाएं, ताकि सब पर्यटक भी मोटर बोट के द्वारा जरूर जा पाए और पार्क के लिए 2 गाड़ियां दे पाए। ये निवेदन मैं जरूर करूंगा, ताकि इसको एक नई ऊर्जा हमारे मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से प्रदान कर पाए। मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। या अन्य डेवलपमेंट के लिए जो जीर्णोद्धार के लिए राशि देना, स्टीमेट बना देंगे, वो सब चीज़ें मंजूर करने की घोषणा करता हूँ। और मैं माननीय नरेंद्र सिंह जी हमारे विधानसभा अध्यक्ष से माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय सिंधिया जी, माननीय प्रद्युमन सिंह जी, माननीय दिलीप अहिरवार जी, माननीय विधायकगण और उपस्थित पत्रकार मित्रों, आज निश्चित रूप से बहुत ही 2 अच्छे प्रसंग आज के दिन से जुड़े हैं। एक तो आज स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी का जन्मदिन है और आज ही के दिन शिवपुरी के क्षेत्र में एक नया आयाम जुड़ा है। इस अवसर पर हम माधवराव सिंधिया जी को भी स्मरण करते हैं और जो माधव नेशनल पार्क था, आज वो एक तौर से विधिवत माधव टाइगर रिजर्व के रूप में आरंभ हो चुका है। इसके लिए मैं आप सभी को, क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, जहां सबका साथ और सबके विकास के आधार पर काम कर रहे हैं, वहीं वन्य जीवों का संरक्षण हो और उनको सब प्रकार की सुविधा मिले और उनके प्रति भी संवेदनशीलता बरती जाए। इस दृष्टि से जो प्रयत्न देश में और मध्य प्रदेश में है, वो निश्चित रूप से बहुत ही अभिनंदनीय है। इस पूरे कार्य में जो सिंधिया जी का प्रयत्न रहा है, मैं उनको, इस क्षेत्र के सभी विधायकों को बहुत बहुत हृदयपूर्वक बधाई देता हूँ। धन्यवाद। भालू, गिद्ध, तेंदुआ, ये पूरे देश में सर्वाधिक संख्या में कहीं है तो हमारे यहाँ। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अब वो कौन सा जानवर जंगल का है जो हमारे जंगल में नहीं है। कमोबेश हमारे मध्य प्रदेश के अतीत के काल के सब कुछ, यहाँ तक कि 70-80 साल पहले जो हमारे यहाँ हाथी लुप्त हो गए थे, आज 100 से ज़्यादा संख्या में हाथी भी हमारे जंगलों का हिस्सा बने। एक एक करके वो सारी वन संपदा हमारे यहाँ उपलब्ध है। इसके कारण से मध्य प्रदेश की गौरवशाली अतीत की विरासत रही है। तो हमारी सरकार का लक्ष्य भी विरासत से विकास है।
जी, इसी क्वेश्चन के ऊपर सर कि एक मैसेज इंसान को किस तरीके से प्रकृति और पर्यावरण को साथ में लेके चलना चाहिए, तो आप गवर्नमेंट में इसका क्या विजन है इस बात को लेके? देखिए ये बहुत सर अगर इस क्वेश्चन को आप मेरे आंसर में ले लें। मैं आपके आंसर में दे रहा हूँ कि ये हमारी सह अस्तित्व की भावना, हमारे टाइगर भी कोई पिंजरे में नहीं है, वो भी खुले में। गांव के लोग भी अपनी खेती कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। हर एक कोई इस पूरे नेशनल पार्क 24 हमारी संख्या में है और 9 टाइगर रिजर्व पार्क है। अब चीता भी एक पार्क है, लेकिन सब कुछ ओपन है। तो ऐसा में कोई मिलने वाला जगह नहीं जो हमारे मध्य प्रदेश के अंदर है। जंगल के जानवर अपनी ज़िंदगी अपने ढंग से जी रहे हैं, अपना भोजन पा रहे हैं, अपना जीवन का चक्र पूरा कर रहे हैं। मनुष्य अपनी अपनी ज़िंदगी के सहअस्तित्व की भावना का सबसे श्रेष्ठ उदाहरण मध्य प्रदेश। सर आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसके अंदर? मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी को उनके नेतृत्व में। और देश के अंदर सबसे ज़्यादा टाइगर किसी राज्य में है तो वो मध्य प्रदेश है। और मध्य प्रदेश में भी हमारा कौन सा क्षेत्र बचा है? हमारा चंबल का क्षेत्र थोड़ा सा बचा था। अब चंबल भी टाइगर अभयारण्य के माध्यम से एक बड़ी पहचान बना रहा है। मेरी अपनी ओर से श्रीमान जगदत्त सिंह जी, माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी, माननीय वन राज्य मंत्री श्री ऊर्जा मंत्री श्रीमान रतन तोमर जी, इस अवसर पर यहाँ के विधायक प्रीतम जी और काफी मित्रों के साथ यहाँ जब हम अपने इस उद्घाटन के अवसर पर इकट्ठा तो ये मान के चली बड़ी अच्छी मात्रा में, बड़ी अच्छी संख्या में है। देश में अपने राज्य में सबसे ज्यादा टाइगर हमारे यहाँ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।